आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 10वीं जमात के तलबा के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रियासती काबीना ने इम्तिहान मंसूख करने का किया ऐलान। तलबा को अगली जमात में किया जाएगा प्रमोट। कारपोरेशन इलेक्शन से मुताल्लिक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बढ़ाई गई तारीख। हुकूमत व इंतजामिया को जवाब दाखिल करने के लिए दी गई मोहल्लत। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में उलमा व अइम्मा मसाजिद निभा रहे हैं अहम किरदार। डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरे ने की सताइश। अवामी बेदारी के लिए आगे आने की अपील। रियासती वजीर राजेश टोपे की हिदायत को शहरियान और दुकानदारों ने किया यकसर नजरअंदाज। रियासत में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कारोबार की थी इजाजत, लेकिन शहर में 1 बजे तक जारी रहे कारोबार। अब खबरें तफसील से। रियासत में कोरोना के लगातार बढ़ते कहर के दरमियान रियासती हुकूमत यके बाद दिगरे तमाम जमातों के सालाना इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में आज एक अहम ऐलान करते हुए हुकूमत ने 10वीं के इम्तिहान मनसूख कर दिए। ये फैसला आज रियासती काबीना की मीटिंग में किया गया। आज रियासती काबीना की मीटिंग में 10वीं के सालाना इम्तिहान के इनेकाद के सिलसिले में गौर व खौस किया गया। मीटिंग में बाइत्तेफाक राय तय किया गया कि इस साल 10वीं के इम्तिहान मनसूख करके तलबा को अगली जमात में दाखिला दिया जाएगा। जारी तालीमी साल में 10वीं के तलबा की ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन की गई। तालीमी साल के ज्यादातर वक्त में स्कूल बंद रहे। इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन तालीम भी कारगर साबित नहीं हुई। वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि काबीना ने 10वीं के इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया, लेकिन इसमें रद्द बदल करने की जरूरत हो तो जल्द फैसला किया जाएगा। वाज़ेह हो कि इससे पहले हुकूमत ने 1ली से 8वीं तक जमात के तमाम इम्तिहान मनसूख कर दिए थे। इसके अलावा अपने दूसरे फैसले में हुकूमत ने 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहान भी मनसूख कर दिए थे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन के लिए रजिस्ट्रार ने अगली तारीख दी। ये पिटीशन शहर के तमाम सियासी हलकों और शहरियान की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए गुज़िश्ता साल अप्रैल में इलेक्शन होने थे, लेकिन वार्डों की हदबंदी और रिजर्वेशन में बेज़ाब्तगियों के इल्जामात के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। साबिक कारपोरेटर समीर राजूरकर और दीगर साबिक कारपोरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। शहर में बदलते सियासी मंजरना में नए सियासी इत्तेहाद के चलते इस पिटीशन की तरफ सब की निगाहें लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर स्टेट इलेक्शन कमीशन और म्युनिसिपल इंतजामिया से हलफनामे दाखिल करने की हिदायत की थी, लेकिन हलफनामे दाखिल करने में ताखीर से पिटीशन पर समाअत टलती जा रही है। आज इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 4 हफ्ते बाद की तारीख दी है। अगली तारीख तक अगर हुकूमत व इंतजामिया ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए तो इसके बाद की तारीख में इस पिटीशन पर फैसला सुनाया जा सकता है। गुज़िश्ता साल औरंगाबाद शहर में कहर बरपाने वाली कोरोना वबा अब जिले के देही इलाकों में भी फैलती जा रही है। शहर के मुकाबले देही इलाकों में दुगने से ज़ायद तादाद में मरीज़ पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 8 दिनों में कोरोना मुतासरीन के आदाद व शुमार शहर के लिए तसल्ली बख्श है, लेकिन ज़िले के लिए ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। कोरोना वबा की शुरुआत से अब तक औरंगाबाद शहर व जिला में आज तक मौसूला आदाद व शुमार के मुताबिक 1,11,493 मरीज पाए गए। 27 लाख की आबादी वाले जिले के लिए ये तादाद यकीनन दहशत बढ़ाने वाली है। लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें 92,683 मरीज स्वाइन फ्लू, मलेरिया, सर्दी बुखार और कैल्शियम की दवाओं से ठीक हो चुके हैं। अब 15 फरवरी के बाद से कोरोना की दूसरी लहर ने दुगनी और खौफनाक शिद्दत से हमला किया। मरीजों की यौमिया तादाद 1000 से बढ़कर 1500 तक पहुंच गई। हुकूमत व इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर इलाज और एहतियाती इकदाम के साथ पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। शहरी इलाकों में ब्रेक द चेन की सख्त पाबंदियों में शहरियान इंतजामिया से पूरा ताउन करते नजर आए, जिसकी वजह से अब यहाँ मरीजों की तादाद खासी घट चुकी है। इसके साथ वबा से मरने वालों की तादाद की शरह भी घट चुकी है। वबा की दूसरी लहर में मुतासरीन के आदाद व शुमार पर नजर डालते हैं। 15 फरवरी से कोरोना की वबा बढ़नी शुरू हुई। मार्च में वबा ने इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार किया।
10 मार्च के बाद हालात बेकाबू होते गए। मरीजों की यौमिया तादाद 1000 के आसपास पहुंच गई। 23 मार्च का दिन सबसे खौफनाक रहा, जिसमें 1791 मरीज कोरोना से मुतासिर हुए। सिर्फ मार्च के एक महीने में 32,000 से जायद अफराद कोरोना की लपेट में आए, जिसमें ज्यादा तादाद शहरी मरीजों की थी। 10 अप्रैल तक यही सूरत हाल बरकरार रही, लेकिन 11 अप्रैल के बाद जो आदाद शुमार सामने आए, इससे नजर आ रहा है कि शहर में इस वबा की चैन टूट रही है, लेकिन देही इलाके में यह वबा भयानक रुख इख्तियार कर रही है। गुज़िश्ता 15 दिनों से लॉकडाउन और ब्रेक दी चेन के नाम से जो पाबंदियां लगाई गई, इसके असरात शहर में तो जाहिर हुए। यहाँ वबा की चैन टूटती गई, लेकिन देही इलाकों में वबा का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिला इंतजामिया को अब देही इलाकों में वबा की चैन को तोड़ने के लिए खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में उलमाए किराम और आइमा मसाजिद ने अहम किरदार अदा किया। ब्रेक द चेन के निफाज को पुरअसर बनाने के लिए उलमा व आइमा मसाजिद अवामी बेदारी के लिए आगे आएँ। ये अपील डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गृह ने उलमाए किराम के साथ मीटिंग में की। जिनसी पुलिस थाने की हदूद में शहर के सबसे गुंजान और बड़ी आबादी वाले इलाके आते हैं। इन इलाकों में ब्रेक दी चैन की निफाज को पुरअसर बनाने के लिए जिनसी पुलिस की जानिब से इलाके के बाअसर उलमाए कराम और अयाम्माए मसाजिद की एक मीटिंग बशीर लॉन्स में मुनाकिद की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में उलमाए कराम और अयाम्माए मसाजिद के किरदार की सताइश की और कहा कि लोग इनकी बात को मानते हैं, इसलिए वो मसाजिद से अवामी बेदारी के लिए ऐलानात करें ताकि शहर से कोरोना की वबा को ख़त्म किया जा सके। मीटिंग में जिनसी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर केंद्र और बड़ी तादाद में उलमा व अय्यामाए मसाजिद मौजूद थे, जिन्होंने इंतजामिया को अपने पूरे ताउन का तयक्कुन देते हुए ये मुतालबा भी किया कि मसाजिद में नमाज के लिए खुसूसी रियायत दी जाए। बस मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे। आप पालन करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आप लोगों को बोलना जरूरी है। आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है, आप मस्जिद में से ऐलान करोगे तो सभी लोग मानते हैं और आप लोगों को मानते हैं, आपके बात को मानते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, जो भी गाइडलाइंस है, जैसा कि मैंने डिटेल में बताया, बाद में डीसीपी साहब ने भी डिटेल में बताया, उसका अमल करने के लिए आप लोगों को बताएंगे और इंशाल्लाह ये अपनी जो रमज़ान पवित्र महीना और अपनी रमज़ान ईद है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी, लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी और ब्रेक द चेन इसमें भी कानून का भी पालन हो जाएगा। इस मुताबिक आप सहकार्य करेंगे। इस दौरान ये मीटिंग के लिए आपको बुलाया, आप सभी लोग आए, इसलिए मैं पुलिस प्रशासन की ओर से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके चलते हुए हम सबको ये पता है कि कोरोना का भी जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए शासन ने कुछ गाइडलाइंस हम सबको दिए हैं। गाइडलाइंस सब लोगों को पता चले, डिस्कस करें, इसलिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमने तमाम लोगों से अपील की है कि जो भी नमाज की वक्त है वो सब नमाज हमें अपने अपने घरों में अदा करना है। नमाज के लिए कोई भी मस्जिदों में इकट्ठा ना हुए और बाकी भी इफ्तार का भी जो समय होता है या सहरी का भी जो समय होता है वो सभी हम अपने घरों में अदा करें। अदा करते हुए हमें इसी बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ जो आवाम है, लोग हैं, इनको कुछ फ्रूट्स खरीदना है, ड्राई फ्रूट्स खरीदना है और भी कुछ ज़रूरी खाना पीना की चीज़ें खरीदना है, तो उसके लिए शाम में और सुबह में बाज़ार में जाना पड़ता है। तो जब जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहाँ कोई भीड़ ना करें, इकट्ठा ना करें। और इसी के साथ मैं फिर से आपके माध्यम से सभी को, पूरे आवाम को एक ऐलान करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस दौरान मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए शासन ने जो भी रमज़ान के बारे में जो भी गाइडलाइंस दिए, हम सब उसी का पालन करें। कि जो मस्जिद के 5 आदमी है, 4 आदमी, 3 आदमी हैं, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी आप साफ कर दें। अब हम सारी चीज़ें इधर गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को बुलाएंगे। हमने पहले से ही जो है तो एक ऐलान कर दिया कि बच्चा कोई मस्जिद में आएगा नहीं, बुजुर्ग आदमी कोई आएगा नहीं, कोई बीमार आएगा नहीं, और जो है तो बगैर सैनिटाइजर के किसी को आने देते नहीं, बगैर मास्क वाले को आने देते नहीं। ये सारी चीज़ों पर याद रखते हुए हम लोगों को मस्जिद में ले रहे। गुज़िश्ता रात वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने ब्रेक द चेन के तहत कारोबार के लिए दिए गए वक्त में 2 घंटे की कटौती कर दी। शहर में इस पर कोई अमल तो नहीं देखा गया, लेकिन हुकूमत व इंतज़ामिया के आए दिन बदलते फैसलों से शहरियान और व्यापारियों में नाराज़गी नज़र आई।
पीर की रात वजीर सेहत राजेश टोपे ने ब्रेक दी चैन की पाबंदी मजीद सख्त करते हुए ढील का वक्त 6 घंटे से 4 घंटे कर दिया। रियासत के तमाम शहरों में इस पर अमल की हिदायत की गई। आज सुबह ज़राए बलाग में जैसे ही ये खबर शाये हुई, पाबंदियों से तंग शहरियान और व्यापारियों में बेचैनी फैल गई। सुबह 7 बजे दुकानें और बाजार हस्बे मामूल खुले, लेकिन चंद दुकानों को छोड़कर बकिया तमाम बाजार और दुकानों में दोपहर 1 बजे तक कारोबार जारी रहा। एडीएन से बात करते हुए दुकानदारों ने हुकूमत के हर दिन नए फैसलों के खिलाफ नाराजगी जताई। ये जो 11 बजे से जो निर्णय लिए हुए सरकार ने, तो 11 बजे में कुछ धंधा नहीं होता है और धूप भी बहुत ख़तरनाक है उसमें जो तो 11 बजे तक कोई धंधा नहीं हो रहा। फिर जो तो हमारे किराए हैं, दुकान के भाड़े हैं, लाइट बिल है, लाइट बिल तो रुक रहा नहीं हमारी दुकानों का। कम से कम लाइट बिल माफ़ करे तो थोड़ा गुदर बसर हो जाता। ये जो हमारे कलेक्टर साहब ने जो निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सरकार से और इससे टाइमिंग से संतुलित नहीं है, क्योंकि 11 बजे तक हमारा कुछ भी धंधा नहीं होता है अभी इस टाइम। अभी जो हमने जो माल लिया हुआ है, कच्चा माल है हमारा, उसको बेचने को टाइम लगता है, इतने 11 बजे तक नहीं बिकता है माल। हमारा कच्चा माल क्या करना ही है, अभी 11 बजे तक तो नहीं बिकता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इतना कुछ होता नहीं है, ये कैसा निर्णय लिया गया है, हम बिल्कुल सहमत नहीं है इस निर्णय से। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। नेहरू नगर म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर के तहत 4 टीका मराकज़ में टीका अंदाजी के साथ साथ अवामी बेदारी का काम भी जारी है। हेल्थ सेंटर का तिब्बी अमला पूरे इलाके में लोगों को टीके लेने की तरगीब दे रहा है।
नेहरू नगर हेल्थ सेंटर में व्यापारियों, बैंक मुलाजिमीन और सनती मुलाजिमीन व मजदूरों के लिए इंपेरियल लॉन्स और साखरे मंगल कार्यालय में 2 नए टीका मरकज शुरू किए गए। यहां व्यापारियों और सनती मुलाजिमीन व मजदूरों को टीके लगाए जा रहे हैं। हेल्थ सेंटर का अमला चारों मराकज में टीका अंदाजी के साथ साथ मुत्तसिल मोहल्लों, गली कूचों के अलावा बैंक, दफ्तरों और दुकानों पर पहुंचकर टीका लगाने की तरगीब दिला रहे हैं। हेल्थ सेंटर की टीम लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात करती नजर आ रही है, जिसमें कोरोना से हिफाजत के लिए आवाम से टीका लगाने की अपील की जा रही है। खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए जारी प्रोजेक्ट के तहत शहर के नालों की सफाई का काम जारी है, जिसके तहत हरको टीवी सेंटर से काम का आगाज अमल में आया। कारपोरेशन की जानिब से खाम नदी को बहाल करने के लिए माझी वसुंधरा नामी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत शहर के उन नालों की साफ सफाई का काम शुरू किया गया जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बहते हुए खाम नदी से जाकर मिलते हैं। शरद होटल टीवी सेंटर हडको से इस काम की शुरुआत की गई। यहाँ से देही पुलिस एसपी ऑफिस, कटकट गेट, गणेश कॉलोनी, पंचायत समिति, पंचकुआ खबरस्तान, सिटी चौक, बारूदगर नाला, नागेश्वर बाड़ी, पुष्प नगरी और समर्थ नगर से खाम नदी तक नाला साफ किया गया। इस नाले में तंग और गहरी जगहों पर मशीनों की मदद से कचरा निकाला गया। नाला सफाई का यह काम इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़ की सरपरस्ती में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रेणुका गायकवाड़, जितेंद्र भाले, मोहम्मद यूसुफ, इको सतवा के नुमाइंदे अमरपाली डोंगरे, आनंद तांबे, शरद खरात पर मुश्तमिल टीम अंजाम दे रही है। टीम की मदद के लिए पुकलन मशीन, जेसीबी और टिपर की मदद ली जा रही है। करमार पुलिस स्टेशन की हुदूद में कुंभेफल देहात से करीब एक नौजवान की अधजली लाश पड़ी पाई गई। तहकीकात में पुलिस इस वारदात की तह तक पहुंचने में कामयाब रही और एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया। मंगल की सुबह कुंभेफल देहात में पेट्रोल पंप के सामने रास्ते के किनारे एक नौजवान की अधजली लाश पाई गई। इत्तला मिलने पर करमार पुलिस के इंस्पेक्टर संतोष खेतमाड़स अपने अमले के साथ यहां पहुंचे। मकतूल की शिनाख्त की गई, जिसके मुताबिक मकतूल का नाम शेख आमिर शेख नजीर साकिन नारेगांव बताया जाता है। इसकी उम्र 25 साल बताई जाती है। वारदात की तहकीकात में देही क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे की रहनुमाई में सब इंस्पेक्टर दिलीप सोलंके, गणेश राउत, श्रीमंत भालेराव, धीरज जादव, संजय तांदड़े, योगेश तिरमिलय और विक्रम देशमुख वगैरह ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया। इससे पूछताछ जारी है। मौजूदा हालात और मुस्तकबिल की ज़रूरत के पेश नज़र निजी अस्पताल खुद अपने ऑक्सीजन प्लांट तैयार करें, ये अपील डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने की है। जिला कलेक्टर ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और जिला इंतजामिया की मीटिंग से डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर ने खिताब किया। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डॉक्टर भागवत कराड़, हरिभो बागड़े, मेंबर असेंबली अतुल सावे, संजय सिरसाट, प्रदीप जायसवाल, MLC अंबादास दानवे, रमेश बोरनारे, जिला परिषद की चेयरमैन मीना शेड़के, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत हर मरीज को नहीं होती, जरूरतमंद मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन की जरूरत आजकल बढ़ रही है, इसलिए 30 से ज्यादा बेड वाले निजी अस्पताल अपने ऑक्सीजन प्लांट तैयार करें ताकि ऑक्सीजन के लिए वो इंतजामिया पर मुनहसर न रहें। मीटिंग में सुनील केंद्रेकर ने कहा कि एमडीसिविर इंजेक्शन की किल्लत को दूर करने के लिए टोक्लीडोमेट इंजेक्शन इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हर मरीज के बिल का ऑडिट किया जाएगा। निजी अस्पताल अपने ऑडिटर का नाम और मोबाइल नंबर अस्पताल में नुमाया जगह पर लिखकर लगाएं, वरना अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारपोरेशन के मुलाजिमीन के साथ जारी नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद के लिए एक नई तंजीम कायम की गई। मोइन इनामदार की सरपरस्ती में इस तंजीम की मजलिस आमिला का ऐलान किया गया। कारपोरेशन के तमाम शोबों के मुलाजिमीन पर मुश्तमिल औरंगाबाद सफाई कामगार संगठन का क़याम अमल में आया। बानी व सदर मोइन इनामदार ने संगठन के सदर के ओहदे पर पंडित दाभाड़े का तकर्रुर किया। मजलिस आमिला के दीगर ओहदेदारों में शेख हमीद नायब सदर, अरुण केदारे सेक्रेटरी और रतन मोकड़े, सतीश मगरे, सुप्रिया ताई वगैरह शामिल हैं। एडीएन से बात करते हुए मोइन इनामदार और पंडित दाभाड़े ने कहा कि संगठन कारपोरेशन के मुलाजिमीन के मसाइल के हल और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद करेगी। औरंगाबाद सफाई कामगार संगठन की इफ्तिदा संगठन की जो स्थापना है 1/1/2021 को स्थापन हुई। सफाई कामगार हो या क्लास 3 के कर्मचारी हो, इसके लिए तन मन से संगठन न्याय देने का काम करेंगे
और जो जो प्रॉब्लम कर्मचारी को आते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये संगठन का प्रवेश हुआ है और कई लोगों के ऊपर जो है अन्याय हुआ, इसके खिलाफ हम लड़ने का काम करेंगे। आणि पुढे याच्या पुढे ज्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर आतापर्यंत जे अन्याय अत्याचार झालेला आहे त्याच्यावर न्याय देण्याचे काम आमच्या संघटनेमार्फत होईल। चाहे तो वर्ग चतुर्श्रेणी कर्मचारी असेल, वर्ग 3चा असेल, त्यांना न्याय देण्यात येईल। चाहे तो बचत गटाचा असेल, तो असंघटित असेल, संघटित असेल, सर्व कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला जाईल, त्यांच्या प्रश्नाचे निवारण केले जाईल। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये जज्बा साथ हो तो इंसान तरक्कियों की बुलंदियाँ तय करता है। यही मिसाल कायम की है नौजवान सालिम बिन आमिर ने, जो अभी तालिब इल्म है लेकिन कम उम्री में अपनी सलाहियतों की वजह से मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। हौसला, हिम्मत और लगन, ये वो बुनियादी चीजें हैं जो इंसान को हमेशा ऊपर उठाती है और अगली सफ में लाकर खड़ा करती है। इन जज्बों से आरास्ता वो पैरास्ता एक तालिब इल्म सालम बिन आमिर, जिनका ताल्लुक औरंगाबाद से है। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। केजी से 12वीं जमात तक की तालीम उन्होंने इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद में, जो सिफारत खाना हिंद की महतहती में चलता है, तालीम हासिल की। तालीम के अलावा स्पोर्ट्स में भी वो हमेशा मुमताज रहे और साथ ही अपने तालीमी दौर में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहे। इसी स्कूल में सालिम बिन आमिर के वालिद आमिर बिन तालिब गुज़िश्ता 3 दहाइयों से रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आमिर बिन तालिब अहले इल्म व कलम और अदब व तहजीब की कद्दावर शख्सियत और इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी मारूफ व मकबूल हैं। सालिम बिन आमिर MGM कॉलेज औरंगाबाद के बीटेक साले आखिर के तालिब इल्म हैं। बैडमिंटन के चैंपियन भी हैं। दूसरी एक्टिविटीज में भी वो नुमाया किरदार अदा करते हैं। 4 दिन पहले सालिम बिन आमिर ने एक प्रोग्राम की निजामत अंजाम दी थी, जिसमें गुजरात बड़ौदा की मशहूर सोशल वर्कर भरगेतु शर्मा ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम की निजामत में सालिम बिन आमिर की खुद एतमादी और उनकी सलाहियत खुलकर सामने आई। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 10वीं जमात के तलबा के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रियासती काबीना ने इम्तिहान मंसूख करने का किया ऐलान। तलबा को अगली जमात में किया जाएगा प्रमोट। कारपोरेशन इलेक्शन से मुताल्लिक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बढ़ाई गई तारीख। हुकूमत व इंतजामिया को जवाब दाखिल करने के लिए दी गई मोहल्लत। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में उलमा व अइम्मा मसाजिद निभा रहे हैं अहम किरदार। डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरे ने की सताइश। अवामी बेदारी के लिए आगे आने की अपील। रियासती वजीर राजेश टोपे की हिदायत को शहरियान और दुकानदारों ने किया यकसर नजरअंदाज। रियासत में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कारोबार की थी इजाजत, लेकिन शहर में 1 बजे तक जारी रहे कारोबार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।